अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले मिला था। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, या फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। देवी माता की पूजा कहाँ से संबंधित है? तो देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के पात्र के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहा, क्यों? क्योंकि आर्य ने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह किस तथ्य से पुष्ट होता है? तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। इसलिए ऋग्वैदिक आर्य में पशुचारी लोग साक्ष्य मिलता है यही से। अगला है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देई स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया गया है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर, बिहार में। बौद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति है। अगला है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? स्त्रियां एवं शूद्र। अगला है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यही पे बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं। अगला है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन है? वामसात पाक्षिणी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकार हैं। और जैन धर्म का पहले तीर्थकार किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। और अंतिम महावीर या फिर 24वां तीर्थकार महावीर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा है किसके साथ? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत थी। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा साहिब है। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। अशोक की प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक है। अगला है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्स 13।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज ही है। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य ही है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मणी में है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध मठ यानी कि बौद्ध पाठ है मिलिंद पान्हो। अगला है कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? यानी कि कला की गांधार शैली जो है किसके शासन काल में सर्वोच्च बिंदु पर पहुंची थी? कनिष्क में। कनिष्क के समय में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुनों द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कई बार पूछा गया है समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कालिदास है। कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र का नाम बताइए? अरिकामेडु। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने पंडित चोल, मुडीकोंड और गैंगकोंड पदवी धारण की थी। अगला है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई? पल्लीचंदम होगा। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? श्रीलंका को सबसे पहले चोल राजा राजराज प्रथम ने जीता था। उत्तर मेरुड़ शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरुड़ शिलालेख से चोल राजा के प्रशासन की जानकारी मिलती है। चोल राजाओं का शासन कहां पर था? तमिलनाडु पर था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा थी। अगला है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग पुस्तक की रचना की है। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान क्या था? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और राना तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त हुआ था रवि कीर्ति को। और रवि कीर्ति जो है एक जैन थे और रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की है। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। पुस्तक
कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज ही था। उस चीन यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उस चीन यात्री का नाम हेनसांग था, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने किया था। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। अगला है दिद्या नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? कश्मीर में किया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच, और जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में, और निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश को इल्तुतमिश कहा जाता है। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? सैयद तथा लोदी था। अगला है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मालिक काफूर को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश था। और सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? अगला है कि सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके लोकप्रिय बनाया था? असमिया होगा। अगला है 120 नंबर, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ किसका है यानी किस धर्म का? तो यह होगा आपका कन्फ्यूशसवाद यानी कि कन्फ्यूशन धर्म का एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के थे। तेलुगु कीर्ति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय था। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और गोल गुंबज है कहाँ? बीजापुर में है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में
पानीपत का युद्ध जो हुआ था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर ही था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई की परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज का युद्ध। और आपको यहाँ पे ये सब मत देखना है, कहीं पे टाइपिंग एरर है, हम आपको सही सही पढ़ के बता देते हैं। टाइपिंग एरर हो जाती है इतना सारे कंटेंट को टाइप करने में। अगला है कि कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं को मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा घियात थे। अगला है, अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर तथा हेमू के बीच। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल है, कई बार पूछा गया है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो उनका नाम था हरिविजय। हरिविजय ये जैन विद्वान था और इसका इज्जत जो है सबसे ज्यादा अकबर के द्वारा किया जाता था। अगला है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। प्रयागनगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने किया था। अलाहाबाद इलाहाबाद और इसका फिर से नाम पुनः कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान था। अगला प्रश्न है 147 नंबर, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो ये होगा आपका अकबर। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता है जहांगीर का मतलब। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट के नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से। शाहजहां का दूसरा नाम यानी बचपन का नाम जो है खुर्रम था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 में कौन ले गया था? नादेर शाह ले गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में है। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो लंबाई और चौड़ाई में ताजमहल बराबर है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो देखिए शेर खान हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और 1540 में कन्नौज का हुआ था और दोनों युद्ध में शेर खान ने जीत हासिल की थी। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्वी बंगाल। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। नाना फडणवीन का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखी? ताराबाई के नेतृत्व में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालाबाई संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है खत्म हुआ था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में किया था।
अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का क्या नाम था? जमोरिन था, जो कि 1498 में आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में किस नाम से जाना जाता था? कैलिको। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं? वैसे आपको पता है असम किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। तो अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में चाय उत्पादन करने के लिए मजबूर करते रहते थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में की गई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने दी थी रणजीत सिंह को राजा की उपाधि। अगला है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मुहम्मद शाह था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। ये कई बार पूछा हुआ है। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? काल कोठरी दुर्घटना जो है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी, इसलिए काल कोठरी दुर्घटना प्रसिद्ध है। 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? मीर जाफर ने किया था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। अगला है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वांडीवास की लड़ाई के बाद जो है भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बंबई में किया था, यानी कि आज का मुंबई। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में बनाया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत का पैगंबर कहा जाता है, नए भारत का। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है कि वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, उस आयोग का क्या नाम था? चार्ल्स आयोग था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्राह्मण समाज था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कहावत है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। कई बार पूछा है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे। किसने कहा था? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। कई बार आप देखे होंगे भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। अगला है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था।
करेंगे या मरेंगे या फिर करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था, मतलब दिए थे। तो करेंगे या मरेंगे या फिर करो या मरो का नारा ये जो है राष्ट्रपिता गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था? केसरी के संस्थापक और संपादक लोकमान्य तिलक था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? गांधी जी ने भागवत गीता को धार्मिक ग्रंथ अपनी माता कहा है। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई थी। कब? 1915 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये जो है सैयद अहमद खान का एक समाचार पत्र था। कौन? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था महात्मा गांधी जी। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता कहा जाता था उस समय। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। और वंदे मातरम जो है यही आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला के मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। अगला है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह के विरुद्ध जो है लाहौर षड्यंत्र मामला हुई थी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला है, 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विस का जनक माने जाते हैं इंडिया में। अगला प्रश्न है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहां घोषित किया गया था? इलाहाबाद, अब प्रयागराज में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीबी जोशी गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया था। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि सिविल सेवा में सबसे पहले किस भारतीय का सिलेक्शन हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर का हुआ था। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत किसके वायसराय
काल में स्वतंत्र हुआ। माउंटबेटन के समय भारत जो है आजाद हुआ था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी था। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार होगा, एग्रीकल्चर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी जो है रिपन था। भारत में पहली बार 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? मुंबई में की गई थी। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत के किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है भारत में 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे 253 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इतिहास का क्वेश्चंस आपसे कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराए थे वे कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। 1921 नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 में, यानी कि निर्वाचित करके। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947। बहुत आसान है। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की गठन की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य किसके थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? लंदन गोलमेज सम्मेलन जो है भारत का भावी संविधान के लिए आयोजन किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन छोड़ा उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है टर्किश खलीफा के लिए शुरू किया गया था। टर्किश खलीफा के विरोध करने के लिए यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ में? लखनऊ में हो जाएगा। अगला है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष हुई थी? तो देखिए कांग्रेस दो भाग में टूट गया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में यहाँ पर कांग्रेस दो भाग में टूटकर एक बन गया था नरम दल और दूसरा बन गया था गरम दल। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध? लाला लाजपत राय जो है किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के शिकार हो गए थे? साइमन कमीशन के विरुद्ध। पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? मतलब कौन सा युद्ध के बाद की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी।
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। कमीशन के सभी सदस्यों अंग्रेज थे, ठीक ना। कमीशन के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाईकोर्ट किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास और बंबई हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को, क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली था। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी के द्वारा हुआ था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए गए थे। अगला है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे थे? अहमदाबाद, गुजरात में पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था जिसमें कि ये राजनीति में प्रवेश किए थे। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? बेलगाम। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? दांडी में हुआ था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को हराकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शांति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। अगला है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त का महीना था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? बलिया, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में हो जाएगा। अगला है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार थे। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इसका क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट, लाहौर पाकिस्तान में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये जिनोवा का था। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ कुछ प्रतिबंधों का हट जाना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय 1916 में की थी। और जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां कौन है? मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? समझाना और प्रचार करना है। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन के अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? मिखाइल बेक्यूनिन थे। ओके, मिखाइल बेक्यूनिन। अगला है 312 नंबर क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था जो कि चीन में है? सी हुआंगटी ने किया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? 1867 में हुई थी। कभी कभी पूछा जाता है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है? कार्ल मार्क्स ने 1867 में की थी, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार जो हुई
ट्राफलगर की लड़ाई में हुई थी। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? फ्रेंच क्रांति का जो है बास्तिल पतन से हुआ है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है यह संबंधित है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? वर्सेल्स की संधि हुई थी, जिसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है विराम हो गया था। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या फिर रानी कौन था? क्वीन मेरी ट्यूडर था। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी के तट पर हड़प्पा और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी के तट पर। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है, मतलब अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? काफी बार पूछा हुआ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार था। धान्य मतलब धन समझ सकते हैं, वेल्थ यानी कि पैसा कौड़ी समझ सकते हैं याद करने के लिए। धान्यगार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। अगला है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार थी यानी कि बिजनेस। सोर्तुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान होता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है, व्यवसाय पर आधारित है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था। अगला है कि कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति होगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहा जाता था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह जो है प्राचीन भारत में इसे नहीं मान्यता था। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? शाक्य वंश से। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब किस काल में प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के पहले सबसे पहले जो है बौद्ध काल में प्रकट हुआ था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? पाली में। बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का संबंध जो है जन्म से है। बौद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिरत्न पीठिक किससे संबंधित है? यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। अगला है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। अगला है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावापुरी में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 349। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का सबसे पहले इस्तेमाल जो है मगध ने किया था, मगध साम्राज्य में, ठीक ना। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस की सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे पे मुकाबला किया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगला है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, सम्राट अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन होगा। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था?
मौर्य राजा अशोक। देखिए कई बार पूछा है कि देवा नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है? राजा अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजा देश 13। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला था। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, ठीक ना। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो देखिए अशोक का शिलालेख जो है सबसे पहले 1837 में स्पष्ट किया गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। अगला है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे, यानी कि चरक जो है कनिष्क के दरबार में राज चिकित्सक थे। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? गांधार कला। अगला है कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कि कनिष्क जो है किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठे थे? 78 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल था। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किस धर्म को दिया है? तो देखिए कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया के नाम से जाना जाता था गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को। लिच्छवी, ठीक ना, ये लिच्छवी है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था लिच्छवी दोहित्री। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। अगला है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वराहमिहिर कौन थे? ये एक प्राचीन खगोल विद्वान थे। खगोल मतलब मौसम वगैरह के बारे में जानकारी प्रदान करना। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल था। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए चोल कालीन मंदिर सबसे ज्यादा शिव जी को समर्पित किया गया है। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण में करते थे। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? उदयपुर थी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म को समर्पित है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के हैं। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बपाए गए प्रसिद्ध मतलब बनाए गए हो गए यहाँ पे। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट होगा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन। ध्यान रखना है महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि के नाम का उल्लेख
किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला है कि विक्रमांक देवचरित्र के लेखक कौन थे? बिल्हन थे। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। एक महान रोमानी नावक कादम्बरी का लेखक कौन था? कई बार पूछा हुआ। कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिलवारा मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में, और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था तेजपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर है? तो देखिए खजुराहो में हिंदू और जैन धर्मों के दोनों के मंदिर है, ठीक ना। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किया गया था? आदि शंकराचार्य। ध्यान रखिएगा, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ और द्वारका और साथ ही पुरी में 4 मठ जो है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है और नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी कहाँ थी? दिल्ली होगा। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का था। सुल्तान महमूद कहाँ का था? गजनी का। कुतुब मीनार जो है किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चिहा लगानी के विनाश श्रेय दिया गया है? बलबन को दिया गया है, ठीक ना। अगला देखिए इसी से संबंधित चिहा लगानी जिसे फोर्टी कहा जाता है, फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन ही था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये आपका रजिया सुल्तान है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। कहाँ के थे? मतलब दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो है कहाँ के थे? तुर्की के थे, तुर्क के, ठीक ना। सल्तनत काल यानी कि वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, यह किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बाजार विनिमय प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक ना। कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है और भारत का तोता भी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह व्यवहारिक राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण वो जो है अनसक्सेसफुल थे। भारत के चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए आम लोगों पर जजिया तो लगता ही था, साथ ही ब्राह्मणों पर भी लगाया जाता था। कौन सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को के निवासी थे और मोरक्को से आए थे। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं, ये इसका जो है अंतिम पुनर्निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिनों तक जो है ये शासन किया था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश आता है तुगलक वंश के बाद। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था, पानीपत की प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सबसे ज्यादा हुई? स्थापत्य कला, ठीक ना। स्थापत्य कला जो है सल्तनत काल में सबसे ज्यादा उन्नति की थी। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन जो है फारस यानी कि पर्सिया से शुरू हुआ था। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ
संगीता की था किसका, तो ये था आपका अमीर खुसरो जो है सूफी संत का, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार के संगीतज्ञ थे। अगला है कि अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ है, तमिलनाडु में होगा। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, संत तुकाराम था, ठीक है ना। शिवाजी के समय जो है मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया किसको, तो देखिए विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम क्या था, निकोलो डी कोंटी था। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अमुक्त माल्यद, ठीक ना, अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। अगला है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज है कहाँ है, बीजापुर। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है, गोल गुंबज के लिए। और गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, गोल गुंबज। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, गोलकुंडा, ठीक ना, सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा से निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक ना। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखी थी, तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत का क्या नाम था, राजपूत राजा का नाम राणा सांगा था, ठीक ना। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था, शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था, तो देखिए हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है भारत छोड़ना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, शेरशाह सूरी के समय जो है टोडरमल इनकी सेवा की थी, ठीक ना, शेरशाह। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, यानी कि कालानौर में अकबर की राज्याभिषेक हुआ था, इस समय अकबर की आयु कितनी थी, 13 वर्ष थी, मात्र नाबालिग थे। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी, अकबर के जीवन पर जो है आत्मकथा लिखी गई है, अबुल फजल, ठीक ना। अकबर के जीवन मतलब अकबर के बायोग्राफी से संबंधित है, यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, विश्व बंधुत्व था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे, कई बार पूछा हुआ। अकबर जो है धार्मिक विचार विमर्श जो है इबादत खाना में करते थे, ठीक ना, इबादत खाना, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था, अकबर के आरंभिक दिनों का रेजेंट जो था बैरम खान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 451 नंबर, आप लोग बोर मत होना है, नजदीक है, लक्ष्य आपके करीब है। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था, अकबर ने, अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, काफी फेमस राजस्व मंत्री जो है अकबर का था टोडरमल, ठीक ना, टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। देखिए ध्यान रखना है, तानसेन का दूसरा नाम क्या था, रामतनु पांडे। और तानसेन जो है संगीतकार था अकबर के समकालीन, ठीक ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अकबर के समय की थी, ठीक ना। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकारी, ठीक ना, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम, ठीक ना, उच्चतम है ये, उच्चतम चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, जहांगीर, ठीक ना। किस मुगल शाहजहां ने तंबाकू के प्रयोग का
निषेध किया था, मतलब बैन कर दिया था तंबाकू को, तो ये जहांगीर ने किया था, ठीक ना। किस मुगल ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखिए शाहजहां जो है आगरा से राजधानी को बदलकर दिल्ली कर दिया था, ठीक ना। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, ठीक ना। ध्यान रखना है, तख्त-ए-ताउस जो है ये किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कभी कभी पूछा गया है कि दीवाने आम कहाँ है? दिल्ली के लाल किला में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से किसको उसकी शेष जिंदगी यानी कि बची हुई जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? शाहजहां। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि शाहजहां को उसके बचा हुआ जिंदगी को किसने कैद कर दिया था? औरंगजेब ने किया था। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक ना। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं शताब्दी में बना था। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? यानी कि 1 रुपया का सिक्का जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था, तैयार किया गया था? शेरशाह सूरी के समय, ठीक ना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कालिंजर में हुई थी। शिवाजी का गुरु कौन था? कई बार पूछा हुआ है। शिवाजी का गुरु रामदास था। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो देखिए औरंगजेब ने राजा जस सिंह को छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो देखिए ये होगा आपका 2 बार। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा है। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी जो है 1674 ईस्वी में पद ग्रहण की थी। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? तो फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से। ध्यान रखिएगा, ये जो है शिवाजी ने फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से खरीद करके गोला और बारूद प्राप्त किए थे युद्ध करने के लिए। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। पेशवा प्रथम जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो आया था रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार, ठीक है ना, कासिम बाजार। भारत में लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। आपको पता होगा पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था, ठीक है ना। तो ये जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने, यही थे वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? यही है वास्को डी गामा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क थे, ठीक ना, अल्बुकर्क। और कई बार पूछा गया है कि अल्बुकर्क जो है कहाँ के थे? तो ये आपका पुर्तगाल के थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का शासक बहादुर शाह का मृत्यु जो है पुर्तगाली से युद्ध के दौरान हुई थी। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या चीज उगाने के लिए मजबूर करते रहे? चावल। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था, असम में चाय उत्पादन के लिए अंग्रेज जो है किसानों को मजबूर करते थे। मद्रास में अगर पूछे तब आपको ध्यान रखना है चावल, ठीक ना। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ठीक है ना, तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुई थी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा, ठीक है ना, ये सच्चा लिखा है, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव खुद को सच्चा बादशाह मानते थे।
रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। देखिए पूछा जाता है कि रंजीत सिंह, ठीक है ना, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लेकिन रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। ध्यान रहे, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी पूछे तो लाहौर। देखिए यहाँ पे फंस जाते हैं कभी कभी। देखिए फिर से पढ़ता हूँ, रंजीत सिंह की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल वाला कैपिटल पूछे तब होगा आपका लाहौर, लेकिन धार्मिक राजधानी पूछे तब होगा अमृतसर, पंजाब। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रंजीत सिंह का रोपड़ में स्वागत किया था विलियम बेंटिक। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो देखिए करनाल का युद्ध, करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के थे। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता में घटी थी। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो देखिए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? 1849 में पंजाब को ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिला लिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 496 है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, तो उस आयोजन का क्या नाम है? सती प्रथा हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था, वो था सती प्रथा। अगला है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। सर्वोदय का आशय क्या है? तो ये सर्वोदय का आशय का मतलब होता है सबका उत्थान। अगला है कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक सभा के संस्थापक जो है महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे। इसी के साथ हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दें कि अगर आप इस 500 क्वेश्चन को एक बार और एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले अगर आप देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। और एक प्रश्न हम आपके लिए आज 2 प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न बहुत आसान है, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है। और दूसरा प्रश्न हम बिना ऑप्शन के लिए आपके लेकर आया हूं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अंत में यही कहेंगे कि इस 500 क्वेश्चंस को तैयार करने में भले ही आपको लगा होगा कि एक